रक्त संबंध और शुद्ध हिंदी खून के रिश्ते। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मेल है ना, जो मेल होगा उसको हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। मेल को हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, फीमेल को हमेशा सर्कल से डिनोट करेंगे। मेल मतलब ट्रायंगल, फीमेल मतलब सर्कल। अब मैं बोलूं ए जो है फर्स्ट सेंटेंस, ए बी की माँ है ना, ए जो है वो बी की माँ है, ए मदर ऑफ, आंसर दिए। हाँ, ए बी की माँ है, तो अपन कैसे लिखेंगे, ए जो है वो बी की माँ है ना, तो बी नीचे आ जाएगा और कौन माँ है, ए। तो ये ए जो है इसका, ये डायग्राम का मतलब है ए बी की माँ है। आया समझ? और चाहे बी हो, क्या बोलो, ए बी के फादर तो ट्रायंगल बना देंगे। हाँ, अभी अपन नेक्स्ट चल रहे ना। पहला सेंटेंस ये है ए बी की माँ है, दूसरा सेंटेंस है ए बी के पिता हैं। ए जो है बी के पिता है, ए जो है वो बी के पिता है, तो ये बी हो गए और ए पिता हो गए, तो ये लो ए बी की माँ है, ए बी के पिता है। ठीक है। फिर उसके बाद ए जो है वो बी का बेटा है, ए जो है वो बी का बेटा है। अब बी के बारे में नहीं, ए जो है वो बी का बेटा है, ए जो है वो बी का बेटा है, तो हमको ए की बात, बेटा मतलब क्या हो जाएगा, पुरुष, मेल। तो अब हमको बी के बारे में नहीं पता, ए जो है वो बी का बेटा है, तो ये ऐसा बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। यहाँ पर हमको बी के बारे में नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, तो हमने केवल, हमको ए के बारे में पता है कि माँ है। यहाँ हमको ए के बारे में पता है कि ये क्या है, पिता है। यहाँ हमको ए के बारे में पता है कि वो बेटा है, लेकिन बी के बारे में यहाँ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये बेटा बेटी भी हो सकती है, यहाँ भी ये बेटा बेटी हो सकती है, ये माँ पिता कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें हम कोई भी सर्कल और ट्रायंगल नहीं लगाएंगे। ठीक। तो नेक्स्ट है ए जो है बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है ना, ए जो है वो बी का भाई है, तो ये हो गया ए जो है वो बी का भाई है। सब भाई में बाजू में करते। हाँ भाई, हाँ तो एक कैसे पता चलेगा कि मेल है कि भाई है, और भाई का मतलब मेल होगा कि बहन होगी कि भाई, भाई का मतलब क्या होगा, लड़की भी तो हो सकती है, भाई का भाई हो सकता है। तो अभी हमको बी के बारे में पता ही नहीं है ना, तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि हमको बी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बी का भाई है, लेकिन अगर यहाँ ये लड़का भी हुआ तो भी भाई होगा, बहन होगा तो भी भाई होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो जिसकी इंफॉर्मेशन पता है उसको लिखना है, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता उसके बारे में ब्लैंक छोड़ देना है। वही तो बात चल रही है। आप बोले कि यार ये तो भाई भाई भी हो सकता है, तो अभी बात ही नहीं की दूसरे वाली की, समझ रहे ना? तो जिसकी बात हुई है, सर भाई बहन दिए तो बाजू में वो, हाँ भाई बहन दिया, तो ये जनरेशन है। जनरेशन मतलब अगर बेटे की बात करें तो नीचे आएगा, भाई बहन सामने आएंगे, पति पत्नी सामने आएंगे, दादा दादी सामने आएंगे। अभी अपन चल रहे हैं कि आगे सेंटेंस में सब कुछ बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। हमको बस इतना ही पता है, ए जो है वो बी की बहन है, इसके आगे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी, पत्नी हमेशा बड़ी होती है।
किसी से मतलब पति ही से होगी, दूसरे के पति से तो होगी नहीं। ठीक है, ए बी की पत्नी है, तो ए जो है वो बी की पत्नी है। अब यहां बोले सर आपने ये ट्रायंगल बना दिया। अरे तो हमारा ये जीवन का सत्य है कि पुरुष और महिला की ही शादी होगी, तो जब पत्नी है तो उसका पति तो होगा ही होगा, है ना। तो ए बी की पत्नी है तो बी पति हो गया। अब यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते थे ना भाई बहन में, तो यहाँ अपवाद नहीं है कुछ भी, यहाँ कोई झगड़े की जड़ नहीं है। ए बी की पत्नी है मतलब बी उसका पति है। ठीक है, अब दोनों पत्नी हो नहीं सकती, दोनों पति हो नहीं सकते, तो एक मेल एक फीमेल रहेगा, है ना, इसमें कोई उलझन तो नहीं है। फिर ए जो है वो बी के चाचा है, अंकल बोलते हैं इसको। ए जो है वो बी के चाचा है, तो ए ऊपर आ गया, सॉरी ट्रायंगल ए जो है वो बी के चाचा है, तो इसका कोई भाई रहा होगा, है ना, इसका ये भाई हो गया बी, अपन कोई भी ले ले, पता नहीं कौन भाई है उसका। ठीक है, उसका लड़का ये बी है, तब तो ये चाचा बने। अरे तो अपन ने बी की बात ही नहीं की ना, लड़का लड़की की बात नहीं की अभी, वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है बी की, जो भतीजी है कि भतीजा है, अभी केवल चाचा की बात हो रही है। बिल्कुल अपने आप को सीमित रखना है, ठीक है, जिसके बारे में पूछे उसी के बारे में बताना है। बुआ बना दो, बात कर दो। ये तो कुछ भी, हाँ चाचा मामी नाना सब बना दो। तो अपने को सीमित ये रखना है कि जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही सीमित रखना है हमको। अरे अभी यहाँ उलझे हुए हैं, यहाँ उलझन खत्म नहीं हुई अभी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चल अब नेक्स्ट, हाँ पूरे सील लिख लो। अभी लग रहा है कि यार अपन क्या करेंगे लिख के, बाद में समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है लिखना। सर यदि वो वाइफ हुए, हस्बैंड वाइफ हुए तो प्लस में जाएंगे। हाँ, कोई झगड़ा नहीं में होगा। सर एबी के चाचा को मैंने ट्रायंगल के, अब चाचा पुरुष होगा कि महिला? पुरुष होगा। हाँ, तो पुरुष का मतलब क्या हो, ट्रायंगल या सर्कल? चलो इसको मिटाएं। लास्ट वाला और बना लें। हाँ, नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट है ए बी के मामा है। ए जो है वो बी के मामा, ए जो है वो बी के मामा है, तो ये ए हो गया। इसको ट्रायंगल में, अब इनकी कोई बहन रही होगी, है ना, अब यहाँ बहन हमको नहीं पता कौन है ये, ठीक है। उनका जो लड़का है, ये लड़का लड़की जो भी है बी है, इसलिए इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो ए जो है बी के मामा है, ठीक, हाँ मामा भी आ गए, आएगा। ए बी के दादा है, ए बी के दादा, ए जो है वो बी के दादा है, तो ये सबसे पहले पिताजी हमारे, फिर उनके पिताजी ये दादा, तो ये हो गए ए बी के दादा। अब इसमें उलझना नहीं है कि ये बी लड़का है लड़की, जब हमको जो चीज पूछी नहीं तो हम क्यों बताएं उसके बारे में, नहीं हम उलझे ही हुए हैं कि बी लड़का है लड़की है ना। हाँ, कैसे? ए जो है बी के दादा, तो बी के पिता दादा कहला गए। नेक्स्ट
ए बी के नाना है, ए बी के नाना। तो नाना मतलब हमारी मम्मी है ना, ये हमारी मम्मी हो गई। और उनके पिताजी, तो यहां से डायग्राम से आपको साफ समझ में आएगा कि नाना है, दादा है, चाचा है, चाची है, सब कुछ समझ में आएगा। भाई बहन बाजू में वो बाजू में आता बीच क्लास भाई बहन आजू बाजू, भाई बहन बाजू बाजू पति पत्नी के बीच में कहाँ से पढ़ा तुमने? माँ बाप, अभी पता नहीं है। माँ बाप होते हैं, बच्चे और एक भाई बहन का शिवानी, ये पापा, ये पापा, मतलब ना ऊपर की ऊपर कर दो दादा। बुआ बोला, शिवानी की बुआ, उसके पापा की बहन जो भी एमपी जी के भाई ये हिंदी तो रेगुलर लगती है इंग्लिश में कर पूरे जगह क्या है? इंग्लिश में से पता है बड़ा करेंगे सही लोग बस रहते हैं तो भी किस ले? हिंदी में चाचा अभी वो भी कर तूने पढ़ा है? मैंने नहीं नेफ्यू सीधा नेफ्यू फादर मदर ग्रैंडमदर नेफ्यू कजन, मतलब जो चाचा की लड़की रहती, मामा की लड़की, सारी कजन पुलिस लाइन में और भाभी बुआ मौसी सब आंट लगा बहुत सारे लोग हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। वो क्या था? हाँ भाई आठ लोग आए, दो का प्लस ठीक है, एक एक से नहीं सबसे पहले दो का फर्स्ट का नतीजा है ना, दो बच्चे लिखे। हाँ फर्स्ट का ए है, ए है और सेकंड का आनंद इसको इसके बच्चे is the cousin brother of C. The cousin brother is C. तब इसकी बच्ची C brother प्लस आ गया मतलब लड़की हो गई। C is the sister of H. इसकी डायरेक्ट सिस्टर थर्ड वाला H. Who is the cousin brother of G? cousin brother फिर इधर आ गया। सेकंड का आंसर डी पहले का A, दूसरे का D, तीसरे का C, चौथे का C।
complex.